श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, आओ आओ मेरे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर विहारी। तब मुनीस रघुपति गुण गाता, कहे कछुक सादर खगनाता। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञान, मोहि परम अधिकारी जान। लागे करन ब्रह्म उपदेश, अज अद्वैत अगुण हृदेश। अकल अनेह अनाम अरूप, अनुभम गौम्य अखंड अनूप। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। तो मैं सोता ताहि तो ही नहीं भेद, बारी बीच इव गावहि वेद। विविध भांति मोहि पुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाहि पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीश। राम भक्ति जल मम मन वीना, किमि बिल गाई मुनीश प्रवीण। सोई उपदेश कहूँ करिदाय, निज नयन देखो रघुराय। भरि लोचन विलोकी अवदेश, तब सुनियऊ निर्गुण उपदेश। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूप, खंड सगुन मत अगुण निरूप। तब मैं निर्गुण मत करि दूरी, सगुन निरूपऊँ करि हठि भूरि। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन, मुनि तन भये क्रोध के चीन। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा की, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होय। बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब कहूँ विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिछिन्न जड़, जीव की इस समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर विहारी। कबों के दुख सब कर हित ताके, एक दरिद्र परस मन जाके। पर द्रोही के होई निशंका, कामी पुनि के रहै अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीन, कर्म की होई स्वरूप चीन। काहू सुमति के खल संग जाम, शुभ गति पाव की पर त्रियगाम। भव की परई परमात्मा विंद, सुखी की होई कबहु हरि निंद। राज की रहे नीति बिनु जान, अग की रहे हरि चरित बखान। पावन जस की पुण्य बिनु हो, बिनु अग अजस की पावई कोय। लाभ की किछु हरि भक्ति समान, जे गावें श्रुति पंथ पुराण। हानि की जगह सम किछु भाय, भजे न रामे नर तनु पाय। अग की सुनता सम कछुआन, धर्म की दया सरिस हरि जान। यही विधि अमित जुगति मन गुण, मुनि उपदेश न सादर सुन।
पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देउन मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनस। सत्य वचन विश्वास न कर, बायस इव सब ही ते डर। सठ सपक्ष तब हृदय विशाल, सपदि होई पंछी चांडाल। लीन शाप में दीन उड़ान, नहीं कुछ बैन दीन ताय। तुरत भयउ मैं काग, तब मुनि पुनि पद सिरनाय। सुमरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चलउ उड़ाय। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखई, जगत के सन करें विरोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथि अजिर बिहार। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोर, लीनी प्रेम परीक्षा मोर। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवान। ऋषि मम महत शीतला देखी, राम चरण विश्वास विशेष। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताय, सादर मुनि मोहि लीन बोलाय। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर ध्यान, कहो मोहि मुनि कृपा निधान। सुंदर सुखद मोहि अति भाव, सो प्रथमहि मैं तुम्हें सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तै राखा, रामचरित मानस तव भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाय, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाय। रामचरित सरगुप्त सुहाव, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तोहि निज भगत राम कर जान, ताते मैं सब कहु बखान। राम भगत जिनके उर नाय, कबहु न तात कहे तिन पाय। मुनि मोहि विविध भांति समुझाव, मैं सप्रेम मुनि पद सिरनाव। निज कर कमल परसि मम शीश, हर्षित आशीष दीन मुनीश। राम भगति अविरल उर तोय, बसहि सदा प्रसाद अब मोर। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जय आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापै तैन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौ सुदशरथि अजर विहार। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापै का। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराण। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करियौ मन मान, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नान। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव वच मुनि ज्ञान, यह मम भगत कर्म मम वान। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भय, प्रेम मगन सब संशय गय। करि विनती मुनि आयस पाय, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाय। हर्ष सहित ऐ आश्रम आय, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पाय। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, पीते कल्प सात अरु बीसा। करहु सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई विहंग सुजान। जब जब अवधपुरी रघुवीर, धरई भगत हित मनुज शरीर। तब तब जाई रामपुर रह, शिशु लीला बिलोकि सुख लह। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवौ खग भूपा। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाय, काग दे जे कारण पाय। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारे, राम भगति महिमा अति भारी। ताते यह तन मोहि प्रिय,
भयो राम पद ने निज प्रभु दर्शन पायो गए सकल संदेह भक्ति पक्ष हट करी रहो दीन महर्षि शाप मुनि दुर्लभ वर पायो देखो भजन प्रताप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो दशरथ अजर विहारी जय असि भक्ति जानि हरि पर केवल ज्ञान हेतु श्रम करे ते जड़ काम देनु तागी खोजत आँखु फिरई पैलागी सुन खगेश हरि भक्ति विहार जे सुख चाहे आन उपाय ते सठ महासिंधु बिनु तरनि पैरि पार चाहे जड़ करनि सुन भुसुंडी के वचन भवानी बोले गरुड़ हर्षि मृदुबानी तव प्रसाद प्रभु मम उर्मान संशय शोक मोह भ्रम नाय सुने पुनीत राम गुण ग्राम तुम्हारी कृपा लहु विश्राम एक बात प्रभु पूछूं तो कह बुझाई कृपा निधि मोर कहे संत मुनि वेद पुराण नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई नहीं आदर भगति की नाय ज्ञान भक्त अंतर केता सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता सुनि उर्गारी वचन सुख माना सादर बोले काग सुजान भक्त ज्ञाने नहीं कछु भेदा उभय हरई भव संभव खेदा नाथ मुनीस कहे कछु अंत सावधान सो सुनो विहंगवत ज्ञान विराग जोग विज्ञान ये सब पुरुष सुनो हरिजान पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबल सहज जड़ जाति पुरुष त्यागी सक नारई जो विरक्त मति धीर न तो कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर सोई मुनि ज्ञान निधान मृग नय नय विदु मुख निरखी विवश होई हरिजान नारी विष्णु माया प्रगट सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ यजर विहार ज्ञान पक्षपात कछुराक वेद पुराण संत मत भाष मोहन नारी नारी के रूप पन्न गारी है रीति अनूप माया भक्ति सुनाओ तुम दो नारी वर जाने सबको पुनि रघुवीर भक्ति प्यारे माया खल नर्तकी विचार भगति सानुकूल रघुराय ताते ते डर पति अति माय राम भगति निरुपम निरुपादि बसई जासु और सदा अबादि ते विलोकी माया सकुचाय करि न सकई कछु निज प्रभुताय अस विचार जय मुनि विज्ञान जाचे भक्ति सकल सुख कान यह रहस्य रघुनाथ कर पेगी न जानई कोई जो जानई रघुपति कृपा सपने मोहन होय और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनो सप्रवीण सो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविछीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर विहार सुनो ताति है अकथ कहान समझत बनई न जाई बखान ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयउ गोसाय बधो कीट मर कट की नाय जड़ चेतन ग्रंथि परि गई जदपि मृषा छूटत कठिन जब ते जीव भयउ संसार छूटन ग्रंथि न होई सुखार श्रुति पुराण बहु कह उपाय छूटन अधिक अधिक अरुझाय जीव हृदय तम मोह विशेष
ग्रंथि छूट किमि परहि न देखी। अस संजोग ईश जब कर, तब कदाचित सो निर्वर। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाय, जो हरि कृपा हृदय बस आय। जप तप जब व्रत जब नियम अपार, जे श्रुति कै शुभ धर्म आचार। ते तिन हरित चरै जब गाय, भाव बक्ष शिशु पाई पेनाय। तोय निवृत्ति पात्र विश्वास, निर्मल मन अहिर निज दास। परम धर्म में पै दुई बार, अवटै अनल सकाम बनाय। दोष मरुत तब क्षमा जोड़ावे, धृति समझावनु दे जमावे। मुदिता मधै विचार मधान, तम आधार रजु सत्य सुभान। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। जोई अग्नि करि प्रकट तब, कर्म शुभा शुभ लाय। बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत, ममता मल मरि जाय। तब विज्ञान रूपनी, बुद्धि विशद घृत पाय। चित्त दिया भरि धरै दृढ़, समता दियटि बनाय। तीन अवस्था तीन गुण, ते कपास ते गाढ़। तूल तुरै संवारि पुनि, बाती करै सुगाढ़। हे विधि लेशै दीप, तेज राशि विज्ञान में। जाते जासु समीप, जरै मदाधिक सलभ सब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुरशिरति अजर विहार। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंड। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, तव भव मूल भेद ब्रह्मनाश। प्रबल अविद्या कर परिवार, मोह आदि तम मिटई अपार। तब सोई बुद्धि पाई उजियार, उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वार। चोरन ग्रंथि पाव जो सोय, तब यह जीव कृतार्थ होय। छोरत ग्रंथि जानि खगराय, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु बार, बुद्धि लोभ दिखावई आय। कलु छल बल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। होई बुद्धि जो परम सयान, तिन तव चितन न अनहित जान। जो तई विघ्न बुद्धि नहीं बाधि, तो बहोर सुर कहे उपाधि। इंद्रिय द्वार झरो खानान, तै तै सुर बैठे करितान। आवत देखै विषय बयान, ते हटि देहि कपाट उघार। जब सो प्रभंजन उर गृह जान, तबहि दीप विज्ञान बुझान। ग्रंथि न छूटि मिटासु प्रकाश, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाय, विषय भोग पर प्रीति सदा। विषय समीर बुद्धि कृत भोर, ते विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि, पावई संस्कृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाय विहगेश। कहत कठिन समुझत कठिन, साधक कठिन विवेक। होय गुणाचर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथि अजिर बिहार। ज्ञान पंथ कृपान के धार, परत खगेश होई नहीं बार। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो कैवल्य परम पद लय। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम। राम भजत सोई मुक्ति गोसाय, अनइच्छित आवै बरियाय। जिमि तल बिनु जल रहि न सकाय, कोटि भांति को करै उपाय। तथा मोक्ष सुन सुन खगराय,
रह न सकई हरि भक्ति बिहार। अस विचारी हरि भगत सयान, मुक्ति निरादर भक्ति लुभान। भक्ति करत बिनु जतन प्रयास, संस्कृति मूल अविद्या नाश। भोजन करें त्रिपित हिति लाग, जिमि सो असन पठै जठ राग। हसी हरि भक्ति सुगम दुखदाय, सो को अस मोड़ न जाय सोय। सेवक सेव्य भाव बिनो, भवन तरे उर्गार। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। जो चढ़ तन कै जड़ करे, जड़ करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनायकी, भजे जीव ते धन्य। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहार। क्यों ज्ञान सिद्धांत बुझाय, सुन भगति मन कै प्रभुताय। राम भगति चिंता मन सुंदर, बसे गरुड़ जाके और अंत। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चय दिया घृत भाति। मोह दरिद्र निकट नहीं आव, लोभ बात नहीं ताहि बुझाव। प्रबल अविद्या तम मिट जाय, हारे सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाय, बसई भगति जाके उर्माय। गरल सुधा सम अरिहित होय, ते मन बिनु सुख पावन कोय। व्यापई मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मने उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके। चतुर शिरोमणि ते जग मान, जे मनि लाग सुजतन कराय। सो मन जद्यपि प्रकट जग है, राम कृपा बिनु नहीं को लय। सुगम उपाय पाई बेकेर, नरहत भाग्य देहि भट बेर। पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचिरा कर गान। मन में सज्जन सुमति कुदार, ज्ञान विराग नयन उर्गारि। भाव सहित खो जय जो प्राण, भाव भगति मन सब सुख कान। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दास। राम सिंधु घन सज्जन धीर, चंदन तरु हरि संत समीर। सब कर फल हरि भक्ति सुहार, सो बिनु संत न काहू पाय। अस विचारी जोई कर सतसंग, राम भगति ते सुलभ विहंग। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आय। कथा सुता मथि काढ़ई, भक्ति मधुरता जाय। वृत्ति चर्म असि ज्ञान मत, लोभ मोह रिप मार। जय पाए सो हरि भक्ति, देखो खगेश विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। कहते कि हे पक्षीराज, उन्हें ने शिवनाथ के गुणों की कथाएं बहुत आदर के साथ कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। उन्हीं ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दिशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। उन्होंने फिर अनुपम हरि कथा कहकर
सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, जिससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु सुनिए, बहुत मान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार से अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकता है। कामी क्या बेदाग रह सकता है। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान होने पर क्या आसक्तिपूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हो सकती है। परिस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्रीहरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। बिना पुण्य के क्या यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है, और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तो शीघ्र चांडाल पक्षी हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। इससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही है। मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान और क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। काकभूषुंडी जी बोले, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों वाला स्वभाव, जिसमें धैर्य, अक्रोध, विनय आदि थे, और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला वह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इससे मैंने तुमसे यह चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिसके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उसके सामने इसे कभी भी मत कहना। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु और ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी।
काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में प्रकट हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम के पा जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो भी इच्छा करोगे, श्रीहरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन सत्य हो। यह मन, वचन और क्रम से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। फिर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी इसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं वहाँ जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख पाता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कोई की देह पाई, वह सारी कथा आपको बताई। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर गए। आह, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सारे संदेह जाते रहे। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्त की ऐसी महिमा जानकर भी उसको छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं, वे मुख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए। जो लोग श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जांच के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, कुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकुशुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मनुष्य इसमें कुछ अंतर बताते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं और पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला स्वाभाविक की निर्बल और जाति से ही मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं। न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में है, वो श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख है। वे ज्ञान के भंडार मुनि विज्ञानी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया है, स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का सिद्धांत कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, सब जानते हैं। फिर रघुवीर जी को हरिभक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चित ही नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, जिससे माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। इसके हृदय में उपमारहित और उपाधिरहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा की बसती है। उसे देखकर माया सुख जा जाती है।
उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार करी जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे सपने में भी मोह नहीं होता। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी वेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है। हे तार, यह अकथनीय वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बंदर की तरह अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि यह गांठ मिथ्या है, तथापि उसके छूटने में कठिनाई है। तभी से जीव संसारी हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बताए हैं, पर वह गांठ छूटती नहीं, बल्कि अधिक अधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देखी नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर यह ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तभी कदाचित वह गांठ छूट पाती है। श्रीहरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर वो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप, तप, व्रत, यम, नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हें धर्माचार रूपी घास को जब वह गो चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना नृत्य, गो के दूधते समय पिछले पैर के बांधने की रस्सी जो है नोई, और विश्वास जो है दूध धोने का बर्तन है, और निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, धोने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रति सात्विक श्रद्धा रूपी गो से भाव निवृत्ति और वश में केवल निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य और मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे, तो प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथाने से इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी माखन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, यानी सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चित आत्म बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी देव को भरकर समता की दियट बनाकर उस पर उसे जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रजतम तीनों गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, इसके समीप जाते ही मद आदि से पतंगे जल जाएं। सोमस में वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही इस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड लो है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलती है। तब वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पाए तो वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गुरु जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धियों और सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाते हैं, और वे रिद्धि सिद्धियाँ कला, बल और छल करके समीप जाति और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत सियानी हुई तो इनको हानिकर समझकर उनकी ओर देखती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं।
वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक द्वार खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया प्रयास चौपट हुआ। इंद्रियों और उनके देवताओं को स्वाभाविक ही नहीं सोया था, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकाश से कौन जलाए। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में कठिन है। यदि संयोगवश यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, उस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा लेता है वह मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत, पुराण, वेद, शास्त्र सब कहते हैं कि कैवल्य रूपी परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा की ही जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष रूप भी श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार करते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा लेती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता देखिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता पास नहीं आती क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस लोग जिसके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे सपने में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में जितने मनुष्य चित्रों के शिरोमणि हैं वे उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि यह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी के पास से उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी के नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी उन खानों के रहस्य को जानने वाली मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों के कारण इस भक्ति रूपी मणि को पा लेता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं और तो धीर पुरुष संत मेघ है। श्री हरि चंदन के विषय तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है तो उसे संत के बिना किसी से पाया नहीं। ऐसा विचार कर जो भी संतों को संग करता है, हे गरुड़ जी, उनके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है।
वेद समुद्र है, ज्ञान मंदाचल है, संत देवता है, जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लो और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विसार, सुख सनकादिशेष अरु सारद वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी, गावत वेद पुराण अष्टदश ज्यों शास्त्र सब ग्रंथन को, मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभ भवानी अरुघट शंभ मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखान, काग भुषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी, कलिमल हरनि विषय रस बीज, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मोरी अमीक, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन से जानकी हृदय विराज आन, सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।